प्रदेश और देश भर में तमाम जो शिक्षा संबंधी मुद्दे हैं, रोजगार संबंधी मुद्दे हैं, निखिल, उन मुद्दों पर निखिल, केंद्र और प्रदेश की सरकारों का जो शिक्षा, छात्र और रोजगार विरोधी रवैया है, उस रवैये के विरोध में संयुक्त बेरोजगार संघर्ष समिति की टीम प्रदेश सरकार और देश सरकार के विरुद्ध लामबंद हुई है। इस समिति की ओर से हम तमाम इलाहाबाद जनपद में रहने वाले छात्रों से मिलकर सरकारों का जो रोजगार के विरुद्ध रवैया है उसको उजागर कर रहे हैं, क्योंकि हम छात्रों को अपना कमरा छोड़कर, अपनी पढ़ाई छोड़कर सड़कों पर उतरना पड़ता है। ये भी एक अपने आप में शर्म की बात है। लेकिन जब कोई वैकेंसी आती है तो उस वैकेंसी से छात्रों के कुछ अरमान जुड़े होते हैं, और वो अरमान जब उस वैकेंसी की सारी प्रक्रियाएं पूरी होने के पश्चात भी, यानी वो वैकेंसी निकली, परीक्षा हुई, इंटरव्यू हुआ, यहाँ तक कि ज्वाइनिंग लेटर तक तैयार हो गए, लेकिन जब इतनी सारी प्रक्रियाएं होने के बावजूद भी अगर परीक्षा निरस्त हो जाए तो तमाम छात्रों के अरमानों पर पानी फिर जाता है। और तब ये जरूरी हो जाता है कि छात्र अपने बंद कमरों से निकलकर सरकार के विरुद्ध नारे लगाते हुए सड़कों पर उतरते हैं। सड़कों पर उतरना छात्रों का कोई शौक नहीं होता, लेकिन जब वैकेंसियों में धांधलियां होने लगती हैं, भर्तियों में जो सीटें निकलती हैं वो पैसों पर बिकने लगती हैं, आयोग के जो सदस्य हैं, आयोग के जो चेयरमैन हैं, वो चंद पैसों में तमाम सीटों को पूंजीपतियों के बेटों को और पैसों के दम पर वो सीटें बिक जाती हैं, तब छात्रों को अपनी आवाज उठाने की जरूरत पड़ जाती है। 2018 में एक वैकेंसी आई जो वीडियो की, विलेज डेवलपमेंट अफसर की। उस वैकेंसी की परीक्षा हुई, इंटरव्यू हुआ, यहां तक कि ज्वाइनिंग लेटर तैयार हो गया, लेकिन सरकार ने एक तानाशाही फरमान जारी करते हुए महज 2 लाइन में बस ये कह दिया कि वीडियो की यह वैकेंसी निरस्त कर दी जाती है। और इन 2 लाइनों में वो तमाम छात्रों के अरमान धरे के धरे रह गए और उन अरमानों पर पानी फिर गए। 2016-17 की एक यूपीएसआई की वैकेंसी, उसमें दरोगा जो हमारे साथी हैं उनकी ट्रेनिंग करा दी गई, लेकिन ट्रेनिंग कराने के बाद भी उनकी नियुक्ति नहीं दी गई। और अभी हाल ही में जब चुनाव करीब हैं तो इन सरकारों द्वारा तमाम वीडियो लेखपाल शिक्षक भर्ती के जो है चुनावी जुमले और लॉलीपॉप फेंके गए हैं। लेकिन हम छात्र जानते हैं कि चुनाव पूर्व जो भी वैकेंसियां आती हैं वो चुनाव पूर्व आई हुई ये वैकेंसियां पूर्ण होने वाली नहीं है। और एक बार चुनावी मोड में जहां ये देश और प्रदेश चला गया, उसके बाद आने वाले 5 सालों में शिक्षा, रोजगार पर बात करने वाला कोई नहीं बचेगा। कोई सरकार जो है रोजगार पर बात करने वाली नहीं है। और इसी तरह शिक्षा के संदर्भ में एक नई शिक्षा नीति लाई गई है केंद्र सरकार के द्वारा। उस नई शिक्षा नीति में संपूर्ण शिक्षा को चंद पूंजीपतियों के हवाले करने की जो एक साजिश, षड्यंत्र रचा गया, उस शिक्षा में तमाम पूंजीपतियों संबंधित स्कूल खोले जाने का प्रावधान है, शिक्षा के कारपोरेटीकरण का प्रावधान है। संयुक्त बेरोजगार संघर्ष समिति से जुड़ी हमारी ये पूरी टीम नई शिक्षा नीति का विरोध करती है और शिक्षा के कारपोरेटीकरण किए जाने का विरोध करती है। आज हमने ये पदयात्रा निकाली है। इसके बाद आने वाले समय में इस इलाहाबाद जनपद में एक छात्र महापंचायत की तैयारी संयुक्त बेरोजगार संघर्ष समिति द्वारा किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम सरकारों को ये बताना चाहते हैं कि जो भर्तियां हैं उनको समय पर सुनिश्चित कीजिए, भर्तियों की नियमितीकरण सुनिश्चित कीजिए। आयोगों में जो धांधली है वो धांधली अब छात्र जो है सहने को तैयार नहीं है। और ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर जो सरकार के छात्र विरोधी रवैया है, शिक्षा विरोधी रवैया है, रोजगार विरोधी रवैया है, अब इन रवैयों को छात्र कतई स्वीकार करने वाला नहीं है। और आने वाले समय में लखनऊ और दिल्ली तक सरकारों को घेरने का काम
तमाम प्रतियोगी छात्रों द्वारा किया जाएगा। और हम छात्रों को यह आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि आपके हक और हुकूक की लड़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं ने समय समय पर लड़ी है और आने वाले समयों में भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता और संयुक्त बेरोजगार संघर्ष समिति द्वारा निरंतर लड़ाई लड़ती रही जाएगी और आपके हक हकूकों पर किसी भी प्रकार का कोई भी लांछन या किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा हम स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि अमर शहीद लाल पदमदर की मूर्ति के सामने से हम ये संकल्प लेते हैं कि सरकारों का जो भी छात्र विरोधी रवैया होगा, रोजगार विरोधी रवैया होगा, उन रवैयों का हम पुरजोर विरोध करेंगे, चाहे उसके लिए हमें प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज झेलना पड़े, चाहे तमाम मुकदमों को झेलना पड़े, अपने ऊपर लादना पड़े, लेकिन हम छात्र विरोधी रवैयों को अब कतई स्वीकार करने के मूड में नहीं है। अब मैं बंटी भाई बोलेंगे 2 मिनट जो है 2 मिनट भाई सौरभ सिंह बंटी जी।